अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, होनहार स्कॉलरशिप प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ कर दिया गया है। आज की इस वीडियो में मैं आपको ऑनलाइन अप्लाई का कंप्लीट तरीकाकार बताऊंगा। इसके ऊपर आपने ऑनलाइन अप्लाई किस तरह करना है, इस प्रोग्राम के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, एज रिक्वायरमेंट क्या है और कौन कौन से डॉक्यूमेंट जो हैं वो रिक्वायर्ड होंगे ऑनलाइन अप्लाई के हवाले से, कौन कौन से यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स जो हैं वो इस स्कीम में या इस प्रोग्राम में अप्लाई के लिए एलिजिबल हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। वीडियो देखने के बाद अगर आपको पसंद आए तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलें बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। आपने अपना कोई भी इंटरनेट ब्राउज़र जो है उसको ओपन करें। तो सर्च बार में लिखेंगे आप होनहार स्कॉलरशिप डॉट पंजाब HEC.gov.pk। तो आपके सामने ये ऑफिशियल वेब पोर्टल जो है ये ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे डिटेल जो है वो चेक करने के लिए यहाँ पे आप थोड़ा सा नीचे से स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पे उन्होंने लिखा हुआ है कि पंजाब का डोमिसाइल जो है वो आपके पास होना चाहिए, तो फिर आप एलिजिबल होंगे। एज रिक्वायरमेंट जो है वो 22 साल रखी गई है। उसके बाद आपकी यहाँ पे फैमिली मंथली इनकम जो है वो 3 लाख से कम होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे एफिडेविट भी रिक्वायर्ड है, उसका स्पेसिमन भी यहाँ पे दिया हुआ है। इसके ऊपर आप क्लिक करके इसको डाउनलोड करके इसको फिलअप करें और यहाँ पे नेक्स्ट जो डॉक्यूमेंट का ऑप्शन है वहाँ पे आप उसको अटैच करेंगे। वो मैं आपको आगे चल के बताऊंगा कि आपने किस तरह अटैच करना है। उसके बाद यहाँ पे उन्होंने लिखा हुआ कि द एप्लीकेंट मस्ट बी इनरोल्ड इन सिलेक्टेड डिसिप्लिन सिलेक्टेड यूनिवर्सिटीज कॉलेजेस इन फॉल सेशन 2024। तो फ्रेंड्स, अगर आपने अभी रिसेंटली फॉल सेशन 2024 में अंडर ग्रेजुएशन में आपने एडमिशन लिया है तो फिर आप इस स्कॉलरशिप प्रोग्राम के लिए एलिजिबल हैं। और उसके बाद यहाँ पे उन्होंने बताया हुआ है कि MBBS और BDS के स्टूडेंट भी एलिजिबल हैं। तो फ्रेंड्स, इससे नेक्स्ट मिनिमम क्वालिफिकेशन जो है वो आपकी FSC या इंटरमीडिएट आपका होना चाहिए। और अगर आप मेडिकल कॉलेजेस में हैं तो फिर आपके 80% मार्क्स होने चाहिए। अगर आप टॉप यूनिवर्सिटीज़ में हैं तो फिर भी 80% होने चाहिए। और उसके बाद अगर आप पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ में हैं तो फिर 75% साइंस के साथ और आर्ट्स के साथ 70%। और अगर आप कॉलेजेस में हैं तो फिर साइंस के साथ 65% और आर्ट्स के साथ 60%। तो फ्रेंड्स, इसके लिए जो स्कॉलरशिप कवरेज है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 100% ट्यूशन फीस होगी। और जो रिक्वायर्ड डिटेल है वो यहाँ पे उन्होंने बताया हुआ है कि पर्सनल डिटेल आपकी होगी, एजुकेशनल होगी और सोशो इकोनॉमिक डिटेल होगी। तो फ्रेंड्स, अब देखते हैं कि इस प्रोग्राम में अप्लाई के लिए कौन कौन से डिसिप्लिन जो हैं वो एलिजिबल हैं। तो यहाँ पे आपको टॉप पे डिसिप्लिन का ऑप्शन मिलेगा, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको जितने भी डिसिप्लिन इस प्रोग्राम में अप्लाई के लिए एलिजिबल हैं उनकी लिस्ट जो है वो आपको यहाँ पे शो हो जाएगी। तो आपने यहाँ पे देख लेना है, ठीक है। अगर आपका यहाँ पे डिसिप्लिन का नाम है तो आप इस प्रोग्राम में अप्लाई के लिए एलिजिबल हैं। उसके बाद इंस्टीट्यूशन का ऑप्शन आपको मिलेगा, इसके ऊपर आप क्लिक करें तो यहाँ पे आपको जितने भी यूनिवर्सिटीज़ हैं, कॉलेजेस हैं या मेडिकल कॉलेज जितने भी इस प्रोग्राम में एलिजिबल हैं अप्लाई के लिए वो आप देख सकते हैं। पंजाब की सभी यूनिवर्सिटीज़ जो हैं उनके नेम यहाँ पे आपको शो हो रहे हैं। तो यहाँ पे आपने देख लेना है कि आपकी यूनिवर्सिटी का नाम इसमें है या नहीं। उसके बाद यहाँ पे कॉलेजेस वाले ऑप्शन में आ जाएँ तो यहाँ पे अभी पूरे पंजाब के जितने भी कॉलेजेस हैं तकरीबन उनका नाम यहाँ पे शो हो रहा है, ठीक है। तो काफ़ी सारे हैं। अगर आपने इसको सर्च करना है तो आप कंट्रोल F करके अपने कॉलेज का नाम जो है वो जो देखना चाहते हैं अपने डिस्ट्रिक्ट का उसका नाम लिखें तो आप उसको सर्च कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे मेडिकल कॉलेजेस में आ जाएँ तो यहाँ पे वो भी शो किए हुए हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स, अब बात आती है कि आपने इस प्रोग्राम के लिए ऑनलाइन अप्लाई किस तरह करना है। तो उसके लिए आपको यहाँ पे अप्लाई का ऑप्शन मिल रहा है, इसके ऊपर भी आप क्लिक करके अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो आपको वो हो जाएगा। और उसके बाद यहाँ पे भी आपको सेकंड पे लेफ्ट साइड पे अप्लाई नाउ का ऑप्शन मिल रहा है, इसके ऊपर भी आप क्लिक करके अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए मैं इस ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ। यहाँ पे आप अप्लाई नाउ वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको ये देखें क्रिएट एन अकाउंट का ऑप्शन जो है या पेज जो है वो आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पे आपने अपनी नेशनलिटी सेलेक्ट करनी है, ठीक है। तो एज इट इज़ यहाँ पे पाकिस्तान ही आएगा। तो उसके बाद आपने यहाँ पे इंस्टीट्यूट नेम कि आप यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, कॉलेज में हैं या मेडिकल कॉलेज में, ठीक है, वो आपने यहाँ पे सिलेक्ट करना है। मैं कॉलेज सेलेक्ट करता हूँ। उसके बाद आपने यहाँ पे चूज़ योर कॉलेज, कॉलेज का नाम लिखना है और उसको सेलेक्ट कर लेना है। और उसके बाद आपने अपना CNSE नंबर लिखना है, फिर ईमेल एड्रेस लिखना है और पासवर्ड रखना है, ठीक है, और उसको सबमिट कर देना है। तो फ्रेंड्स, जैसे ही आप सबमिट करेंगे तो आपके सामने इस तरह मैसेज है वो शो हो जाएगा। तो यहाँ पे आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन या यूज़र नेम है, ठीक है, पासवर्ड है, आपको इस तरह शो होगा। तो मैं इसको हाइड कर रहा हूँ, ठीक है। वो यहाँ पे कह रहे हैं कि थैंक यू फॉर रजिस्टरिंग, प्लीज़ रिमेंबर योर यूज़र नेम एंड पासवर्ड एंड ईमेल इज़ आल्सो सेंड, ठीक है। तो उसके बाद आपने यहाँ पे क्लिक हेयर टू प्रोसीड, इस वाले ऑप्शन पे आपने क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो ये आपको साइन इन पेज पे ले जाएगा। तो यहाँ पे अब आपने यूज़र नेम अपना लिखना है, ठीक है। उसके बाद आपने जो पासवर्ड रखा था वो लिखना है और यहाँ पे आपको नेक्स्ट कैप्चा कोड जो है वो शो हो रहा है, इसको एज इट इज़ यहाँ पे लिखना है और उसके बाद आपने साइन इन कर लेना है।
तो फ्रेंड्स जैसे ही आप साइन इन करेंगे तो आपके सामने ये वाला इंटरफेस आएगा, जहाँ पे आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया शो हो रहा है, ठीक है। इसको आप रीड आउट कर सकते हैं, जो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, ठीक है। उसके बाद आप थोड़ा सा नीचे हैं, यहाँ पे आपको राइट साइड पे नेक्स्ट का ऑप्शन मिलेगा, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप पर्सनल डिटेल वाले टैब में आ जाएंगे। यहाँ पे आपने अपना फर्स्ट नेम लिखना है, लास्ट नेम, ठीक है, फादर नेम लिखना है, अपना जेंडर सेलेक्ट करना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपने अपनी पिक्चर अपलोड करनी है, जिस तरह ये मैंने की है, ठीक है। और उसको आपने यहाँ पे अपलोड भी करना है, ठीक है। वो आपकी 200 KB से कम होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद आपने यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर लिखना है, ठीक है। और जो आपने कॉलेज सेलेक्ट किया वो आपको यहाँ पे शो हो रहा है। उसके बाद आपने यहाँ पे एडमिशन डेट लिखनी है, ठीक है। अपना रजिस्ट्रेशन नंबर लिखना है, ठीक है, कॉलेज का या यूनिवर्सिटी का। और उसके बाद आपने यहाँ पे अपना प्रोग्राम डिसिप्लिन जो भी है वो सिलेक्ट करना है, ठीक है। वो आपको यहाँ पे शो हो रहे हैं। और उसके बाद यहाँ पे आपने अपना डिग्री टाइटल जो है वो लिखना है, ठीक है। इस तरह ये देखिए मैंने लिखा है BS ज़ूलॉजी, ठीक है। इस तरह आपने अपना डिग्री टाइटल जो है वो लिखना है। उसके बाद आपकी नेक्स्ट बायोग्राफिकल इन्फॉर्मेशन, यहाँ पे आपकी डेट ऑफ बर्थ आएगी। और उसके बाद डोमिसाइल, कि आपका डोमिसाइल जो है वो किस डिस्ट्रिक्ट का है वो आपने यहाँ पे चूज़ करना है। उसके बाद आपकी फैमिली इनकम, ठीक है, आपकी फैमिली मंथली इनकम वो कितनी है वो आपने यहाँ पे लिखनी है। उसके बाद अगर आपका पासपोर्ट नंबर है वो आप यहाँ पे लिख दें, ठीक है। और अगर डुअल नेशनल, ठीक है, वो है तो यहाँ पे आप इसको लिख दें, अदरवाइज इसको एज इट इज़ ऐसे ही रहने दें। और उसके बाद यहाँ पे आपने सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। तो फ्रेंड्स सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद आप नेक्स्ट एड्रेस वाले टैब में आ जाएंगे। तो यहाँ पे आपने अपना मेलिंग एड्रेस लिखना है। तो सबसे पहले आप कंट्री सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद प्रोविंस सेलेक्ट करेंगे अपना, और उसके बाद डिस्ट्रिक्ट, फिर सिटी, और यहाँ पे आपने अपना पोस्टल एड्रेस लिखना है, ठीक है। अगर आपका परमानेंट और करंट या मेलिंग एड्रेस सेम ही है तो आपने यहाँ पे इसको चेक कर देना है, ठीक है। और उसके बाद आपने अगेन सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। तो फ्रेंड्स सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद आप नेक्स्ट एजुकेशन वाले टैब पे आ जाएंगे। तो यहाँ पे आपने अपनी सेकेंडरी स्कूल मतलब मैट्रिक या O लेवल की इन्फॉर्मेशन देनी है। और उसके बाद हायर सेकेंडरी स्कूल FSC या इंटरमीडिएट, ठीक है, ये वाली इन्फॉर्मेशन देनी है। तो उसमें आपने यहाँ पे अपना प्रोग्राम टाइटल सेलेक्ट करना है, ठीक है, मैट्रिक है या O लेवल है, ठीक है। यहाँ पे मैं मैट्रिक सेलेक्ट करता हूँ। और उसके बाद आपने यहाँ पे इंस्टीट्यूशन नेम देना है, ठीक है, आपका कौन से बोर्ड से आपने मैट्रिक की है, ठीक है। उसके बाद आपने अपना डिसिप्लिन जो वो देना है, ठीक है, कि आपने मैट्रिक जो है वो साइंस से की है या आर्ट्स से की है, ठीक है। उसके बाद अपटेंड मार्क्स लिखेंगे, अपने कितने अपटेंड मार्क्स हैं आपके मैट्रिक में। और उसके बाद यहाँ पे टोटल लिखेंगे इस तरह, ठीक है। तो यहाँ पे मैं बोर्ड भी लिख देता हूँ। और उसके बाद आपने एज इट इज़ जो है वो हायर सेकेंडरी की आपने इन्फॉर्मेशन जो है वो पुट करनी है। और उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं इन केस ऑफ O लेवल A लेवल इक्वल सर्टिफिकेट शुड बी अपलोड इन डॉक्यूमेंट टैब, ठीक है। तो नेक्स्ट आपको डॉक्यूमेंट टैब का ऑप्शन मिलेगा, वहाँ पे आपने इक्वल सर्टिफिकेट जो है वो इन केस ऑफ A लेवल या O लेवल वो अपलोड करना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं जल्दी से FA की भी इंटर कर लेता हूँ, ठीक है, इस तरह। तो उसके बाद आपने यहाँ पे सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। तो फ्रेंड्स सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद आप नेक्स्ट पेरेंट डिटेल वाले ऑप्शन पे आ जाएंगे। तो यहाँ पे आपने अपनी फादर की और मदर की जो डिटेल है वो देनी है, कि आपके फादर का नेम क्या है, ठीक है, उनका CNAC नंबर, उनका स्टेटस, अगर उनका NTN है वो लिखें, ठीक है, उनका प्रोफेशनल स्टेटस लिखें, ठीक है, वो एम्प्लॉयड हैं या रिटायर्ड हैं, ठीक है। तो उनका कंपनी नेम, टेलीफोन नंबर अगर ऑफिशियल है, ठीक है, मोबाइल नंबर, और उनका डेजिग्नेशन, और मंथली इनकम। इसी तरह आपने एज इट इज़ मदर की वो फिल करनी है। अगर वो हाउस वाइफ है तो यहाँ पे आपने हाउस वाइफ वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। और ये सारी चीज़ें फिल करने के बाद आपने सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। तो फ्रेंड्स सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद आप नेक्स्ट फैमिली मेम्बर्स वाले टैब में आ जाएंगे। तो यहाँ पे आपने अपनी फैमिली मेम्बर्स की डिटेल देनी है। तो उन्होंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि डिटेल ऑफ फैमिली मेम्बर्स अदर देन पेरेंट्स, क्योंकि आपने अपने फादर और मदर की इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी पीछे फॉर्म में फिल कर दी है। अब यहाँ पे आपने अपने ब्रदर और सिस्टर की, जितने भी आपके बहन भाई हैं, उनकी डिटेल यहाँ पे शो करनी है। उसमें आपने सबसे पहले यहाँ पे अपने फैमिली मेम्बर का नाम लिखना है, ठीक है। उसके साथ आपका रिलेशनशिप क्या है, ब्रदर है, सिस्टर है, वो लिखें। फैमिली मेम्बर ऑक्यूपेशन, वो स्टूडेंट है, ठीक है, वो जॉब होल्डर है, वो लिखें। अगर जॉब होल्डर है तो वो ऑर्गेनाइजेशन का नाम लिखें, उसका डेजिग्नेशन लिखें, और उसकी इनकम लिखें। इस तरह एक का ऐड करके नेक्स्ट जो है अपने सिस्टर या आपके ब्रदर का डाटा जो है वो ऐड करने के लिए आपने क्लिक टू ऐड वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो एक न्यू कॉलम यहाँ पे शो हो जाएगा। तो एज इट इज़ आपके जितने भी बहन भाई हैं उनकी डिटेल आपने इस तरह शो करनी है। और उसके बाद यहाँ पे आपने सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। तो फ्रेंड्स सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद आप नेक्स्ट एसेट इनकम वाले टैब में आ जाएंगे। तो यहाँ पे अब आपने फैमिली एसेट इनकम जो है ऑन मंथली बेसिस वो यहाँ पे शो करनी है। तो यहाँ पे आपके फैमिली मेम्बर की डिटेल जो है वो ऊपर यहाँ पे नेम जो है वो शो हो रहे हैं। और आपकी लेफ्ट साइड पे इनकम सोर्स, ठीक है, जिसमें प्रॉपर्टी रेंट है, लैंड लीज है, शेयर्स हैं, सिक्योरिटीज़ हैं, अदर्स हैं, ठीक है।
आपके फादर की अगर है वो आपने यहाँ पे मेंशन करनी है, मदर की है, ठीक है, इस तरह स्पाउस की है, जो आपकी है वो यहाँ पे मेंशन कर दें, बाकी को एज इट इज़ खाली रहने दें, ठीक है। और आपने ये वाली चीज़ें जो हैं बड़े ध्यान के साथ करनी है। इनको फिल आउट करने के बाद आपने यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट पे या सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। तो फ्रेंड्स जैसे ही आप सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे तो नेक्स्ट आपके पास एक्सपेंडिचर वाला टैब शो हो जाएगा। तो यहाँ पे अकोमोडेशन एक्सपेंडिचर एनुअली, तो आपने एनुअली अकोमोडेशन जो आपको एक्सपेंडिचर है वो लिखने हैं। अगर आपकी जो अकोमोडेशन है वो रेंटल है, ठीक है। अगर आपका हाउस रेंट है तो वो आप यहाँ पे लिख दें, अदरवाइज इसको एज इट इज़ छोड़ दें, ठीक है, खाली रहने दें। और नेक्स्ट आपने यहाँ पे यूटिलिटी एक्सपेंडिचर एनुअली लिखने हैं, जिसमें आपका टेलीफोन है, इलेक्ट्रिसिटी है, गैस है और वाटर है। इन चारों को आपने यहाँ पे लिखना है, ठीक है। इनको आपने टोटल कर लेना है, एनुअली आपके कितने बनते हैं, तो आपने स्टेप बाय स्टेप इनको लिखना है और उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। तो फ्रेंड्स सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको नेक्स्ट ट्रांसपोर्ट का टैब मिलेगा। तो यहाँ पे वो पूछ रहे हैं कि एसेट विद करंट मार्केट वैल्यू, अगर आपके पास कोई ट्रांसपोर्टेशन है, जिसमें आपके पास कोई गाड़ी है या आपके पास कोई मोटरसाइकिल वगैरह है, तो उसकी अगर आप डिटेल देना चाहते हैं तो यहाँ पे अगर आपके पास है ट्रांसपोर्टेशन तो आप येस कर दें, अदरवाइज इसको देखिए इसको इस तरह येस कर दें। और यहाँ पे अब आपने ट्रांसपोर्टेशन टाइप लिखनी है, ठीक है, मोटरसाइकिल है या कार है, जो भी है वो आप लिखें, उसका मॉडल लिखें, इंजन कैपेसिटी लिखें, रजिस्ट्रेशन नंबर लिखें, ओनरशिप पीरियड लिखें, ठीक है। अगर कार है तो वो आप इस तरह कार का डिटेल लिख दें, अगर नहीं है तो फिर आप यहाँ पे नो सेट करेंगे, ठीक है। और उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। तो फ्रेंड्स जैसे ही आप सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह डॉक्यूमेंट टैब जो है वो ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपने अपने जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट है वो यहाँ पे अपलोड करने हैं। तो यहाँ पे उन्होंने बताया हुआ है कि इमेज साइज शुड नॉट एक्सीड 200 KB एंड अपलोडेड इमेज शुड बी क्लियर एंड रीडेबल, ठीक है, वो आपका क्लियर और रीडेबल होना चाहिए। तो सबसे पहले आपने यहाँ पे अपने CNAC की फ्रंट साइड या वो अपलोड करनी है, उसके बाद यहाँ पे बैक साइड वो अपलोड करनी है, ठीक है। यहाँ पे आपने पिक्चर को चूज़ करना है और उसके बाद यहाँ पे क्लिक टू अपलोड CNAC, ठीक है, इसके ऊपर आपने क्लिक करके उसको अपलोड भी करना है, ठीक है। तो फ्रेंड्स इसके बाद आपने यहाँ पे अपनी मैटर की डिग्री वो अपलोड करनी है, ठीक है, या रिजल्ट कार्ड वो अपलोड करें। उसके बाद आपने अपना इंटर का डिग्री या रिजल्ट कार्ड जो भी है आपके पास वो अपलोड करें। उसके बाद आपने यहाँ पे अपना डोमिसाइल अपलोड करना है और उसके बाद यहाँ पे आपने एफिडेविट जो है वो अपलोड करना है। एफिडेविट का स्पेसिमेन वो मैंने आपको यहाँ पे चेक करवा देता हूँ, जो वेबसाइट पे स्पेसिमेन पड़ा हुआ है उसको आपने डाउनलोड कर लेना है, ठीक है। इसको आपने एप्लीकेंट नेम, ठीक है, CNAC एड्रेस वगैरह ये सारी चीज़ें आपने इनको फिल करना है, इसका प्रिंट आउट लेना है, सिग्नेचर करने हैं, ठीक है। उसके बाद आपने इसको स्कैन करना है और स्कैन करने के बाद आपने यहाँ पे इसको अपलोड कर देना है, ठीक है। और उसके बाद आपने यहाँ पे सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। तो फ्रेंड्स जैसे ही आप सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे तो नेक्स्ट आप रिव्यू वाले टैब पे आ जाएंगे। तो यहाँ पे उन्होंने बताया हुआ है कि प्लीज़ रिव्यू योर एप्लीकेशन बिफोर सबमिट, यू कैन नॉट एडिट योर एप्लीकेशन वंस यू क्लिक दी सबमिट बटन। तो फ्रेंड्स आपने अपनी एप्लीकेशन जो है उसको ध्यान के साथ फिल आउट करना है, ठीक है, कोई भी आपकी मिस्टेक जो है वो नहीं होनी चाहिए। अगर कोई मिस्टेक होगी तो आप सबमिट करने के बाद उसको एडिट नहीं कर सकेंगे, ठीक है। तो अगर आप गलत है उसको ऐड करेंगे तो आपकी एप्लीकेशन जो है वो रिजेक्ट भी हो सकती है। तो मज़ीद मालूमात के लिए उन्होंने यहाँ पे ईमेल एड्रेस और फ़ोन नंबर भी दिया हुआ है, हेल्पलाइन, ठीक है। इसके ऊपर आप कॉल करके मज़ीद मालूमात वो भी ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में इतना ही, उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी और इसको फॉलो करते हुए आप आसानी के साथ इस स्कॉलरशिप प्रोग्राम में ऑनलाइन अप्लाई कर सकेंगे। तो वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक और शेयर कर दें और चैनल पे नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।